ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको अता फरमाई, बड़ी नेमत, ऐसी नेमत सारी दुनिया की नेमतें मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सारी कायनात मिलकर, उसकी सारी दौलतें मिलकर कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये हमारा ईमान, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ने ऐसी नेमत, ऐसी दौलत हमें और आपको अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद है हमारे वो अफराद, वो अहबाब जो अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करते हैं, और काबिल मुबारकबाद हैं वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, इल्म कुरान हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कुरान जैसी दौलत हासिल कर रहे हैं। आप सब भी बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने ऐसी नेमत अता फरमाई
जिसके बारे में फरमाया वाकई नेमत। दुनिया के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे मेरी नेमतों को अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, इतनी नेमत। सुबह शाम हमारे ऊपर बारिश की तरह बरसती है, सुबह से लेकर शाम तक, और सर से लेकर पैर तक इंसान नेमतों ही नेमतों के अंदर है। और जब इंसान नेमतों ही नेमतों के अंदर रहता है तो इंसान जो है नेमतों की नाकदरी शुरू कर देता है। नेमत के नेमत होने का एहसास नहीं रहता। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कद्र कीमत नहीं है दिलों के अंदर जो होनी चाहिए, कद्र जो होनी चाहिए। हालांकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए, आपने नेमतों की कदरदानी का हुक्म फरमाया, एक एक नेमत को बयान फरमाया, एक एक नेमत को, और फिर नेमतों की कदरदानी का तरीका भी बदलाया। और नाकदरी पर क्या फरमाया, वो तो अल्लाह ताला का भी इरशाद आली है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, भाई नाकदरी करोगे तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो अल्लाह हमें कदरदानी करने वाला बनाए, नेमत कुरान की कदरदानी, दौलत कुरान की कदरदानी, दीन, नेमत दीन, इल्म दीन जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ा जा रहा है, अल्लाह हमें उसकी कदरदानी करने वाला बनाए। और नाकदरी के बारे में क्या फरमाया, अल्लाह बचाए, क्या लिखा उलमा ने, ये जितने मसाइब दुनिया के अंदर आ रहे हैं, हालात, परेशानियां, आफतें, बलाएं, मुसीबतें, ये नतीजा है उसी नाकदरी का। जो हम ना कुरान की नाकदरी कर रहे हैं, दीन की, इल्म दीन की नाकदरी कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। क्योंकि अल्लाह फरमाता इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह हमें कुरान से वाबस्ता कर दे, कुरान से वाबस्ता कर दे, दीन से वाबस्ता कर दे, इल्म दीन से वाबस्ता कर दे। अल्लाह ने ऐसी नेमत और दौलत अता फरमाई है, एक एक आयत पर मगफिरत का वादा, एक एक आयत पर जन्नतों का वादा, एक एक आयत पर नेकियों का वादा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात अर्ज नहीं करनी, मुख्तसर से अंदाज में मगफिरत का वादा है। कुरान जो पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाएंगे। और पूरा कुरान पढ़ना भी जरूरी नहीं, बाज मर्तबा बिस्मिल्लाह पर ही मगफिरत फरमा देते। अभी सारा कुरान हमने पढ़ा नहीं, कुरान अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाह पर अल्लाह ताला ने एक आदमी की मगफिरत फरमा दी, और फिर आगे पढ़ेंगे उसके बाद उस पर क्या क्या इनामात मिलेंगे, क्या क्या दर्जात मिलेंगे। सिर्फ बिस्मिल्लाह पर अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। मगफिरतों का वादा, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले की मगफिरत फरमाते हैं, उसको जन्नत अता फरमाते हैं। और सिर्फ उसी को नहीं फरमाते, 10 आदमी अपने ऐसे साथ लेकर जाओ तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे फैमिली के, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। पढ़ने वाले की मगफिरत, पढ़ने वाले की मगफिरत, और 10 आदमियों का जन्नत में ले जाने वाला। 10 आदमी अपने ऐसे लेकर जाओ जिनकी बदआमालियों की वजह से जहन्नम उन पर वाजिब हो चुकी है। अल्लाह का वादा, अल्लाह के वादे। एक साहब का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि अजाब हो रहा है, अल्लाह बचाए, बदआमालियों की वजह से पकड़ में अजाब हो रहा है, परेशान है। कोई बात चलेगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, एक मुद्दत बाद फिर उधर को गुजर हुआ, कब्रिस्तान की तरफ को। रात को ख्वाब में देखा कि अब तो आज तो मगफिरत हुई है, जन्नत की नेमतों के अंदर हैं, जन्नत की नेमतों, वहां की बागो बहारें हासिल है। पूछा भाई क्या वाकया पेश आया, तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था, तुमने तो कोई नेक अमल उसके बाद किया नहीं होगा, मेरी आपकी जो मुलाकात हुई थी
मैंने आपको देखा था बड़े अजाब में थे, बड़ी मुसीबत में थे, बड़ी परेशानी में थे, आप तो दुनिया से आ चुके थे, आपने तो कोई अमल नहीं किया, फिर ये मगफिरत कैसे हुई? वो जो बताना चाह रहा, एक एक आयत पर मगफिरत का वादा, सिर्फ बिस्मिल्लाह पर। कहने लगे साहब इंतकाल जिनका हुआ है, अजाब जिनको हो रहा है, कि भाई जब मेरा इंतकाल हुआ मेरी बीवी उम्मीद से थी, हामिला थी, बच्चा पैदा हुआ, परवरिश हुई, पला बढ़ा, मदरसे में दाखिल होने के काबिल हुआ, मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, उसकी अम्मी लेकर गई हबीब जी के पास, इसे पढ़ाइए, और उस्ताद साहब ने कुरान शरीफ शुरू कराया, और क्या पढ़ा, चल बढ़ बैठा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, उधर अल्लाह की रहमत जोश में आई, फौरन फरिश्तों से कहा इसका अज़ाब कब्र खत्म करो। इसका नाबालिग बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, मैं इसे अज़ाब दूं, मुझे शर्म आ रही, फरिश्तों मुझे शर्म आ रही है, फौरन इसका अज़ाब कब्र खत्म करो। लीजिए, अभी कुरान शुरू भी नहीं हुआ, कुरान जब पढ़ेगा उस पर क्या मिलेगा, खुद पढ़ने वाले को क्या मिलेगा, आप लोगों को इंशाअल्लाह क्या मिलेगा, वालिदैन को ताज मिलेगा। लेकिन सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लेने की वजह से बच्चे के बाप की मगफिरत हो गई। अल्लाह फरमा रहे मुझे शर्म आ रही, वो तो मुझे रहमान और रहीम कहकर खिताब कर रहा है, और मैं उसके बाप को अज़ाब। एक एक आयत पर मगफिरत का वादा, रहमतों का वादा, रहमतों। इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, रहमतों का वादा। कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, गौर से सुनो, शायद तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए। रहमतों का खजाना, रहमतों का खजाना, ऐसी दौलत, ऐसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है, जिल्लत की घाटियों से निकालकर इज्जत की चोटियों तो पहुंचाने वाली, जिल्लतों की घाटियों से लेकर इज्जतों की चोटियों तक पहुंचाने वाली। आज मुसलमान जलील क्यों है? सारी दुनिया में जिल्लत, ऐसी जिल्लत जरूरत नहीं है बयान करने की, हर वक्त हम सुनते हैं, हर वक्त हम पढ़ते हैं, सारी दुनिया में। क्या वजह है? कुरान छोड़ने की वजह से। कुरान हमने छोड़ दिया, कुरान से हमारी वाबस्तगी खत्म कर दी हमने, कुरान पढ़ने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए आज सारी दुनिया में पिटाई हो रही है, सारी दुनिया में पिटाई, जिल्लत। इन्नल्लाह ताला यरफअ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आखरीन व यदअु बिल आखरीन। देखो, इज्जत मिलेगी तो मेरी इस किताब के जरिए मिलेगी, वरना दुनिया में अल्लाह जलील करके रख देंगे, जलील। यहूद और नसारा को इज्जत मिल जाए मालो दौलत से, नसारा को इज्जत मिल जाए हुस्न जमाल से, हुनूद और कुफार को इज्जत मिल जाए उनके बुतों से। मेरे लोग, मेरी कौम याद रखे, मेरी कौम को अगर इज्जत मिलेगी तो कुरान के जरिए, नेमत कुरान से वाबस्तगी, दौलत कुरान से वाबस्तगी। मेरे दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ा दीनी फरीजा, सबसे बड़ा दीनी फरीजा, अल्लाह हमें कुरान से वाबस्ता कर, कुरान पढ़ने वाले हम बन जाए, कुरान पढ़ाने वाले हम बन जाएं, कुरान जैसी दौलत हम हासिल करें। अल्लाह इसके लिए हमें कबूल फरमा। तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या फरमाई थी? मगफिरत का वादा, मगफिरतों का जरिया, मगफिरतों का जरिया, नेकियां हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया नेकियां। क्या कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद? हर हर्फ पर एक नेकी मिलेगी, हर हर्फ पर एक नेकी मिलेगी। हल्की सी बात है, हमने कह दी, आपने सुन ली। कयामत में जब नेकियों की जरूरत होगी, अल्लाह, एक एक नेकी, एक एक नेकी की कदर और कीमत वहां मालूम होगी। हिसाब व किताब हो रहा है, अमाल तुल रहे हैं, तुलते तुलते फरिश्ता कहेगा जा एक नेकी लेकर आ, तू जन्नत में चला जाएगा, वरना अभी जहन्नम में जाने का तेरा फैसला करेंगे। एक नेकी नहीं मिलेगी वहां, एक नेकी नहीं मिलेगी। बाप के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, बीवी के पास जाएगा,
यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, सबके पास चक्कर लगा लेगा, एक नेकी कोई देने को तैयार नहीं है। सब कहेंगे कि मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है, मेरी भी तो जन्नत का मामला उसी एक नेकी पर है, देगा नहीं कोई। वहां जाकर मालूम होगा, नेकियां वहां की करेंसी है, नेकियां वहां की करेंसी है, वहां मालूम होगा जाकर कैसी बड़ी दौलत आपने हासिल की, कैसी बड़ी नेमत हासिल की। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे, हम कुरान पढ़ें, सुबह को भी कुरान पढ़ें, शाम को भी कुरान पढ़ें, कुरान की रहमतों से माला माल हो जाए। दौलत अल्लाह ने ऐसे अता फरमाई। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या फरमाते हैं, हर हर्फ पर एक नेकी मिलेगी, और नेकियों की कदर व कीमत कब मालूम होगी, आखिरत में जाकर, हशर के दिन, कयामत वाले दिन। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बनाए। और फिर क्या फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो कुरान पाक का सबसे पहला हर्फ है, हमारी आपकी तरतीब में फरमाया 3 हर्फ हैं, अलिफुन हर्फुन, लामुन हर्फुन, मीमुन हर्फुन, अलग अलग हर्फ हैं, हर हर्फ पर एक नेकी मिलेगी और हर नेकी का बदला 10 गुना। अलिफ लाम मीम आप कहेंगे, 30 नेकियां आपके नामे अमल में लिखी गई, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। मेरे दोस्तों, नेकियों की कदर और कीमत आखिरत में मालूम होगी। एक एक नेकी के क्या क्या मिल रहा है, एक एक हर्फ पर क्या क्या मिल रहा है। कुरान हम पढ़ें, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। और फिर उससे आगे ये लिखा है कि उसके लिए जरूरी नहीं कि आप माना समझते हो, आप बड़े आलिम हो, दारुल उलूम देवबंद से आप फारिग हो, मज़ारिल उलूम सहारनपुर में आपने पढ़ा हो, अलिफ लाम मीम कहने के लिए ये सारी बातें जरूरी नहीं है। मिसाल में ऐसा हर्फ बयान फरमाया जिसके कोई माने ही नहीं। सारे कुरान का माना है, तफसीरें हैं, मुफस्सिरीन ने लिखी है, अलिफ लाम मीम के मुतालिक लिखा है, कोई माना नहीं। मिसाल में ऐसा लफ्ज बयान फरमाया जिसके कोई माना नहीं, ये बताने के लिए कुरान हम समझ के पढ़े, बेसमझे पढ़ें। जिस हालत में भी हो कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह नेकियों से पाला भर दे, नामे आमाल भर दें, नामे आमाल। और एक बुजुर्ग ने तो अजीब व गरीब बात लिखी, अजीब व गरीब, कुरान की बरकत, कुरान की बरकत। कुरान के अंदर आप शैतान का लफ्ज पढ़ेंगे, 50 नहीं क्या मिलेगी। बाहर तो मुझसे लानतें भेज रहे है भाई, बाहर तो मुझसे लानतें भेज रहे, बुरा भला दे रहे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे। क्या फरमाया, कुरान के अंदर तिलावत करते करते शैतान का अगर नाम आ जाए, देखिए शीन या कोई अलिफ नून 5 हरफ है, हर हरफ पर नेकी मिलेगी और हर नेफी का बदला 10 गुना। शैतान कहने पर आपको 50 नेकियां मिलेगी, हामान कहने पर आपको 50 नेकियां मिलेगी। क्या फरमाया, जितने भी अल्लाह के दुश्मन हैं वो आगे लिख रहे, वो बुजुर्ग साहब आगे लिख रहे, जितने भी अल्लाह के दुश्मन हैं सारे के सारे 50 नंबर ही, 50 नंबर। हर 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 आदमी का नाम लेने पर 50 नेकियां मिलेगी। तो मैं कुरान की बरकत बता रहा हूं, मैं कुरान की बरकत, ऐसी बरकती चीज, ऐसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, ऐसी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह हमें पढ़ने वाला बनाए, पढ़ाने वाला बनाए। हमारा सारा जितना मजमा मौजूद है, अल्लाह कुरान से हमें वाबस्ता कर, कुरान से हमें जोड़ दे, कुरान से हमें जोड़। जैसा कि मैंने भी अर्ज किया, सबसे बड़ा दीनी फरीजा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी इस वक्त यह है कि हम सब के सब कुरान से वाबस्ता हो जाए, कुरान पढ़ने वाले बन जाए, कुरान पढ़ाने वाले बन जाएं। वाकई है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन मदारिस और मदारिस में पढ़ाई जाने वाली तालीम कि हम कदरों का मंजिलत जानते हो न जानते हो, हमारा दुश्मन जानता है कितना कीमती इल्म जो पढ़ाया जाए, जो बच्चे हासिल कर रहे हैं, जो मदरसे में दाखिल होकर पढ़ाया जा रहा है, जानता है। इसीलिए तो इनकी तहकीकें हो रही हैं, तफ्तीशें हो रही हैं, चेकिंग हो रही है। इन टूटी फूटी खस्ता इमारतों में क्या नजर आ रहा है इनको, जानते हैं यहाँ इंसान बन रहे,
यहाँ इंसान तैयार हो रहे हैं। ईमानी पावर, इस्लामी ताकत हर ईमान वाले को इन मदरसों से हासिल हो रही है। हमारे मदरसे, जहाँ हमारे असातिज़ा, जहाँ हमारे अकाबिर, जहाँ हमारे उलमा कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, इंसान बनाए जा रहे हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, ये दौलत हमें अता फरमाए। दौलत कुरान से हमें वाबस्ता कर, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाए, कुरान पढ़ाने वाले। हमारे बड़े हजरात सहाबा अकाबिरीन कितना कुरान पढ़ा करते थे, कैसा कुरान से वाबस्ता थे, कैसा कुरान से वाबस्ता। कुरान पढ़ने में उन्हें कितना मजा आता था, कितना मजा आता था। खुदा करे हमें भी आने लगे, खुदा करे हमें भी कुरान पढ़ने में मजा आने लगे, हम कुरान से वाबस्ता हो जाए। कुरान से वाबस्ता, कुरान पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से तशरीफ ला रहे वापस, रात को एक जगह क़याम किया, रात को पड़ाव डाल दिया करते थे, दिन में चला करते थे, आगे पड़ाव डाल दिया। दो सहाबा को मुतय्यन कर दिया, देखो भाई तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें जो है काफिले की निगरानी करनी है, हिफाजत करनी है, खुदा न खास्ता दुश्मन ना आकर चढ़ जाए। एक अंसारी साहबी, एक मुहाजिर, दोनों की ड्यूटी लग गई, काफिले की हिफाजत करो। सब पढ़ के सो गए। अब ये दोनों, हजरत ने जगह बताई, भाई वहां खड़ा होना, वहां से निगरानी करना, हिफाजत करना। चले गए वहां दोनों, और जाकर दोनों ने तय किया, दोनों सारी रात जागे ये भी मुश्किल, दोनों सारी रात सो जाएं ये भी मुश्किल। चलो ऐसा करो, आधी रात एक जागेगा, आधी रात एक जागेगा। तय हो गया। जिनका सोना तय हुआ था वो सो गए, और जिनका जागना तय हुआ था उन्होंने नमाज की नियत बांध ली और सूरह कुरान शुरू कर दी, सूरह कहफ शुरू कर दी, सूरह रहमान शुरू कर दी, जौन सी भी सूरत थी। क्या लिखा किताबों के अंदर, दुश्मन गुजरा उधर से, देखा हो तो एक आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा, मारा तीर, उन सहाबी को मारा तीर, निकाल के बाहर फेंक दिया। दूसरा मारा, निकाल के बाहर फेंक दिया। खून हो रहे। जब अंदाजा हुआ है ये हुआ कि मैं हलाक हो जाऊंगा, तीर लगते लगते मैं हलाक हो जाऊंगा, ऐसा ना हो रसूलुल्लाह ने, अब भी ये ख्याल है, ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह ने जो जिम्मेदारी डाली है वो हमारे से फौत हो जाए। जल्दी से सलाम फेर कर साहबी को उठाया, साथी को देखा तो खून, लहू लहान। अरे क्या वाक़या पेश आ गया, अरे वो दुश्मन आ गया था, वो तीर पे तीर मार रहा है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया पहले से। सोने वाला साथी क्या पूछा, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं उठाया, तीर पे तीर खाए जा रहे हो। कहने लगे कुरान पढ़ने में इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, मेरा जी नहीं चाहे नमाज तोड़ू। देखिए ये कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने में मजा आता है। हमारे अब्बा फरमाया करते थे, पुलाव खाने में इतना मजा नहीं आता था उन लोगों को, पुलाव खाने में उनको इतना मजा नहीं आता था जैसा कुरान पढ़ने में मजा आता। कुरान पढ़ रहे, कुरान पढ़े जा रहे। अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान से हमें वाबस्ता कर दे, वाबस्ता। अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आया, अल्लाह का जाती तबर्रुक, अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आया है अल्लाह का जाती तबर्रुक। तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाहि व खरज बिह। देखो अल्लाह की जात आली के अंदर से निकला हुआ इतना बड़ा तबर्रुक है, दुनिया में इससे बड़ा तबर्रुक हो नहीं सकता। अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आया, कुरान अंदर से निकल कर आया। आजकल हम तबर्रुकात की बड़ी कदर करते हैं। हजरत जी का हमारा कोई कुर्ता मिल जाए, अमामा मिल जाए, बदन पर लगा हुआ कोई कपड़ा मिल जाए, कपड़े का टुकड़ा मिल जाए, सर पर रखते हैं, चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। अकीदत है, बुजुर्गों से मोहब्बत है, करना चाहिए, करते हैं। तो छोटे मोटे तबर्रुकात के साथ जो मामला कर रहे हैं, तो जो तबर्रुक अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आ रहा है, उसके साथ हमें क्या मामला करना चाहिए। अल्लाह की जात आली के अंदर सारा दीन, इल्म दीन, कुरान अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आया। अल्लाह का खास तबर्रुक, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये मेरी जाती चीज है, मेरे अंदर से निकल रही, मेरा कलाम,
ऐसी चीज कुरान अल्लाह ने ऐसी बड़ी दौलत बनाई, नेमत अता फरमाई। ये अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह का कलाम भी है। तौरात अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की किताब। अल्लाह ने उसका तकल्लुम भी फरमाया। जब तौरात के उतरने का वक्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया जाओ तो कोहे तूर पर रखी हुए ले आओ, पढ़ाओ लोग कौम को, पढ़ो और पढ़ाओ कौम को। इंजील उतरी, पूरी की पूरी किताब उतार दी, चलो भाई वहां रखिए, उठा के लाओ। लेकिन कुरान नहीं, एक एक हर्फ का, एक एक आयत का अल्लाह ने तकल्लुम फरमाया। अल्लाह की जात आली के अंदर से निकल कर आया, अल्लाह का जाती तबर्रुक। अल्लाह हमें इस तबर्रुक से वाबस्ता कर, अल्लाह इस तबर्रुक से हमें वाबस्ता कर, हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। कुरान हमने हासिल किया है दौलत, अल्लाह इसके कदरदानी करने वाला हमारा बनाए। हम पढ़ें, सुबह को पढ़ें, शाम को पढ़ें। हमारे सहाबा, बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन कितना कुरान पढ़ते थे, कितना। ऐसे ईमान कमजोर हो गए हैं, अगर बयान भी करते हैं तो लोग हंसते हैं, यकीन नहीं आता। अक्सर सहाबा के मुतालिक लिखा है, अक्सर सहाबा अपने सारे कामों के साथ साथ रोजाना एक कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। अब देखो आप हजरात कितना पढ़ते हैं। अल्लाह ने हिफ्ज की दौलत अता फरमाई है, कुरान जैसी दौलत अता फरमाई है। देखें, अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह की तौफीक। एक मर्तबा भी सुभान अल्लाह आदमी कह नहीं सकता अल्लाह की तौफीक के बगैर। अल्लाह अपनी तौफीक हमारे शामिल हाल फरमा। ये दौलत आपने हमें अता फरमाई है, पढ़ने वाला बना, पढ़ाने वाला बना। हमारे इन तलबा के साथ साथ हमारे सारे लोग सुन, मजमा सुन। कुरान सबके लिए, कुरान इन पढ़ने वालों के लिए नहीं है, कुरान हम सब के लिए। जो अपने कारोबारों में लगे हुए हैं उनके लिए भी, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी। कुरान तो ऐसी नेमत, ऐसी दौलत। हमारे अकाबिर, सहाबा, फिर उनके बाद के लोग, सहाबा ही नहीं, सहाबा तो थे, अल्लाह ने बनाया था उनको इसके लिए। उनके सामने तो कुरान उतर रहा था, वो तो कुरान को उतरता हुआ देखते थे। वो नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? नहीं, सहाबा के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला रोजाना 3 कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, 3। खिलाफत के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया पर हुकूमत है, सारे काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन रोजाना 3 कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे। कुरान की मजलिस है ना, कुरान की बातें होंगी इसके अंदर, कुरान की तरगीब, कुरान की तरगीब। अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा, देखो रमजान आ रहा है, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। पूरे रमजान में 61 कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा, हमारे आपके इमाम, एक रमजान में, पूरे रमजान में कितना कुरान पढ़ा करते थे? 61 कुरान। एक सारी रात में, एक सारे दिन में। सहरी के बाद शुरू होता इफ्तार तक, और इफ्तार के बाद शुरू होता सहरी तक। एक कुरान रात का, एक कुरान दिन का। 30 दूनी कितने हो गए? 60। और एक कुरान शरीफ तरावी का अलग से, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं, वो अपना अलग से चलेगा भैया। सारे रमजान 61 कुरान शरीफ हर रमजान में पढ़ा करते। अल्लाह हमें तौफीक। अब रमजान आ रहा है, कितना कुरान पढ़ते हैं। और फिर वाक़या लिखा, ये बुजुर्गों का तो वाक़या है ही, लेकिन हमारे जमाने में भी हमने भी ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, हमने भी ऐसे बुजुर्ग देखे। हजरत शेख नव्वर अल्लाहु मरकदहु, नाना जान, हमारे नाना ने अपने जमाने में अपने चंद खवास को लिखा। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब, हजरत मुफ्ती महमूद साहब, जो उनके खास लोग थे। देखो हमारे इमाम साहब एक रमजान में 61 कुरान पढ़ा करते थे। रमजान मुबारक के बाद मुझे बताओ, तुम में से किसने कितने पढ़े? 61 पढ़े कि नहीं पढ़े? इमाम साहब की इत्तिबा की नहीं, नमाजों में तो उनके तरीके पर चल रहे हो, बाहर भी चलोगे कि नहीं चलोगे? मुझे लिखो रमजान मुबारक के बाद किसने कितना कुरान पढ़ा। तो हजरत जी का वाक़या लिखा है। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने रमजान मुबारक के बाद 5 शव्वाल को खत लिखा कि आपकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे 61 कुरान शरीफ हुए। हमने देखा उन बुजुर्गों को, हमने देखा ऐसे। सहाबाई की बात नहीं, अइम्मा की बात नहीं,
नहीं, आज भी पढ़ने वाले हैं। खुदा हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान से वाबस्ता कर दे, कुरान से वाबस्ता कर। तो मैं सहाबा का बता रहा था, ये बुश में बुजुर्गों का आ गया। एक मुहद्दिस का और बता दूं, बस फिर बात खत्म। एक मुहद्दिस के बारे में बता दूं, कितना कुरान पढ़ा करते थे, अपनी सारी हदीसी खिदमत के बावजूद, साथ साथ, और ईमान इतने कमजोर हो गए, अगर मैं बताऊंगा तो ये मौलाना उठ के मुझे कहीं मारने न लगे, नाजिम साहब मुझे कहीं पिटाई न शुरू कर दे, क्या ओल फोल बकरा नहीं है। कुरान पढ़ने वाले हैं ऐसे, कुरान को समझते थे, पढ़ने के लिए उतरा है, पढ़ने के लिए। और ये मेरी आपकी कोई मामूली बात, मौलवी साहब की बात नहीं है, फरमान नहीं है, कौल नहीं है, सनद बयान करूंगा पूरी। बुखारी शरीफ जैसे एक बड़ी किताब है, उसी की छोटी बहन है भाई मुस्लिम शरीफ, नाम सुना मुस्लिम शरीफ का? हाँ, बड़ी किताब। मुस्लिम शरीफ के एक शारे गुजरे हैं, इमाम नववी, मशहूर मुहद्दिस हैं, सबने नाम सुना होगा, इमाम नववी मशहूर मुहद्दिस। फरमाते हैं, मेरा जी चाहा कि मैं अपने मुहद्दिसीन की जमात में देखूं सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कौन है। मुहद्दिसीन की जमात में देखूं सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कौन है। चुनाचे मैंने तलाश शुरू कर दी, मुताले किए, किताबों की किताबें कंघाल डाली, मुझे एक मुहद्दिस मिल गया भाई। सनद बयान कर दी मैंने, कोई मामूली आदमी नहीं बयान कर रहा, मेरे तेरे जैसा नहीं, बहुत बड़ा मुहद्दिस, मुस्लिम शरीफ का शार है। इमाम नववी फरमाते हैं, उन्होंने बहुत तलाश की, मुहद्दिसीन की जमात में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कौन है, मुझको एक इमाम मिल गया, एक मुहद्दिस इब्नुल कातिब। इब्नुल कातिब एक मुहद्दिस गुजरे हैं, फज़ाइल अमाल में हजरत ने लिखा है, फज़ाइल कुरान में ये वाकया मैंने देखा, कितना कुरान पढ़ने वाला है अल्लाह। इब्नुल कातिब रोजाना 8 कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। कितने? 8 कुरान। झूठी बात नहीं, झूठी, मुहद्दिस झूठा नहीं लिख सकता, फिर तो उसका सारा एतबार खत्म हो जाएगा। मुहद्दिस ने बीच में शार हदीस ने किसी ने झूठ बोल दिया, सारी बात खत्म। झूठ नहीं, कुरान है ऐसी, कुरान है ऐसी चीज पढ़ने की, पढ़ाने की। इब्नुल कातिब रोजाना 8 कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, ये किताबों के अंदर लिखा। चलो हम रोजाना 8 कुरान ना पढ़ें, 8 पारे तो पढ़ सकते हैं। अब तो माशाअल्लाह रमजान आ रहा है, कुरान का सीजन आ रहा है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इसकी पढ़ने वाला बनाए, पढ़ाने वाला बनाए। ये मदरसे पूरे इलाके में, हमारे पूरे मुल्क में कायम है, अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम के तहत उलमा ने लिखा, ये मदरसे भी आते हैं, इनमें पढ़ाई जाने वाली तालीम तो है ही नहीं, ये मदरसे भी उसमें आते हैं, मदरसे भी उसमें। अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे, इनकी कदरदानी करने वाला बनाए, कदरदानी। और इन नेमतों की कदरदानी क्या है? नेमत का हुसूल, हमारा हर बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, दीनी तालीम हासिल करने वाला बन जाए, ईमान वाला बन जाए, कुरान वाला बन जाए, जहां भी जाएगा कामयाब होगा, जहां भी जाएगा कामयाब। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कोई भी तालीम दें, पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले उसे मुसलमान बनाए, सबसे पहले उसे मुसलमान बनाए, कुरान पढ़ने वाला बनाए। असासी इल्म जो हमारा है, असासी इल्म वो हासिल करें, उसके बाद जो चाहे पढ़ें, जो चाहे करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक। कुरान पढ़ेंगे हमारे बच्चे, घरों में कुरान पढ़ाया जाएगा, घरों में बेपनाह बरकतें आएंगी, आफतें, बलाएं, मुसीबतें निकल निकल कर भागेंगी, निकल निकल कर भागेंगी। अल्लाह की ज़ात आली से ताल्लुक कायम होगा कुरान के जरिए। खुदा न खास्ता कहीं जी हो, बस हो रहा, आखिर एंड पे आ रहे हम, एंड है भाई। सिफारिश करने वाला बन जाए, खुदा न खास्ता कहीं शिकायत करने वाला ना बन जाए। क्या फरमाया हदीस शरीफ में? जो लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान की कदर व कीमत करते हैं, कुरान का ध्यान रखते हैं। क्या कहते हैं, क्या फरमाया गया हदीस शरीफ में, कयामत के दिन कुरान उनकी सिफारिश करेगा। अल्लाह इसने दुनिया में मेरा ख्याल रखा, आज आप भी ख्याल रखियो। कुरान को आदमी बनाकर बिठा देंगे, मुजस्सम आदमी बनाकर बिठा, हमारे आपकी तरफ बोलेगा, हमारे आपकी तरफ बोलेगा, सिफारिश करेगा। अल्लाह दुनिया में इसने मेरा ख्याल रखा, आज आप भी इसका ख्याल रखिए, इसकी मगफिरत फरमाइए, इसकी बख्शिश फरमाइए। खुद कुरान सिफारिश करेगा। हदीस, खुदा ना खास्ता इससे पुष्ट फेरी। हमारे पास, हमारे बच्चों के पास कहाँ इतना टाइम भाई कुरान पढ़ने में लगाए। क्या फरमाया, कुरान कयामत के दिन शिकायत करेगा, शिकायत। अल्लाह दुनिया में इसने मेरा ख्याल नहीं रखा, आज आप भी इसका ख्याल न रख। बताइए, कयामत के दिन अल्लाह हमारा ख्याल न फरमाए, नजर रहमत न फरमाए, तवज्जो न फरमाए, बेड़ा कैसे पार होगा भाई। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे सारे लोग सुने, हमारे बच्चों को हमें अल्लाह कुरान से वाबस्ता करे, और कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।